हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में फर्स्ट हम मीनिंग समझते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होता है? लीनियर इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब इसके अंदर दो इक्वेशन दी गई होंगी और उन दोनों इक्वेशन के अंदर दो अलग अलग वेरिएबल्स गिवन होंगे। अब वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरिएबल मीन्स जितने भी अपने अल्फाबेट्स आएंगे इक्वेशन के अंदर, वो हो सकता है एक्स वाई आए, हो सकता है पी क्यू आए, हो सकता है आर एस आए, हो सकता है एस यू आए। तो जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उनको हम वेरिएबल्स बोलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो इक्वेशन दी गई होंगी। दोनों इक्वेशन जो होंगी उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी और उसके अंदर दो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे और जो दो वेरिएबल्स होंगे उन दोनों वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इस चैप्टर के अंदर दोनों जो वेरिएबल्स होंगी उनकी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा अलग अलग मेथड से। मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अभी इसको और समझने के लिए हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से अपन डिनोट कर सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें दो इक्वेशन गिवन होगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा और सेकेंड इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2। अभी फर्स्ट तो हम यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। तो वेरिएबल्स अगर हम देखते हैं तो एक तो x वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल है। ऐसे सेकंड इक्वेशन के अंदर भी जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होगा वही सेकंड इक्वेशन के अंदर वेरिएबल होगा। अभी यहाँ हम ये चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्या। लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए अगर हम इनके वेरिएबल्स देखते हैं, वेरिएबल्स की पावर अगर 1 है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। तो x और y की पावर 1 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? दोनों इक्वेशन जो है वो लीनियर पेयर है। फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम a1 बोलेंगे, y का कॉफिशिएंट होगा उसको b1 बोलेंगे और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको c1 बोलेंगे। कांस्टेंट टर्म मींस कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती है। तो x और y इन दोनों के जो कॉफिशिएंट होंगे ये भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि a1 b1 c1 ये कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। ऐसे ही इक्वेशन 2 के अंदर x का जो वेरिएबल होगा उसको हम a2 बोलेंगे, y का वेरिएबल होगा उसको b2 बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको हम c2 बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म को और समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 लिया हमने बुक से। एग्जांपल 1 के अंदर दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो अभी इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस 6 को RHS साइड था LHS साइड ले गए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे a1 b1 c1 एक साथ लिखा हुआ है, इक्वल कर रखा है 0 के। तो ऐसे इस इक्वेशन को करते हैं। ये प्लस का 6 था RHS साइड, इसको LHS साइड लेके गए तो माइनस का हो गया और इक्वल कर दिया 0। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन था 2x माइनस 3y तो एज इट इज रखा, RHS जो था उसको LHS साइड ले गए और प्लस की जगह माइनस का हो गया, लिख सकते हैं इस तरह से, और इक्वल 0 कर दिया। अभी यहाँ पे हम ये समझते हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यूज क्या क्या होगी। इन दोनों इक्वेशनों को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं तो यहाँ हमें पता चलेगा जो x के साथ में होता है उसको हम a1 बोलते हैं। तो x के साथ में यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। a1 की वैल्यू होगी 1। ऐसे ही b1 की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो जो y के साथ में होता है उसको हम b1 बोलते हैं। तो y के साथ में यहाँ पे 3 है तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3। ऐसे ही c1 की वैल्यू होगी माइनस का 6, साइन जरूर लिखना है। a2 की वैल्यू होगी 2, b2 की वैल्यू होगी माइनस 3 और c2 की वैल्यू होगी माइनस 12। इस तरह से हम इसके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको दो इक्वेशन गिवन होगी। इन दोनों इक्वेशनों से जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो कि इस एग्जांपल के अंदर x और y है, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना होगा। इनकी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए बुक के अंदर 3 मेथड गिवन है। उन 3 मेथड्स को डिस्कस करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जो इनके वेरिएबल्स हैं उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड होगा एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड से हम जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे।
तो अभी वन बाय वन इन एक एक मेथड को हम लेते हैं और इनको सारे तीनों मेथड्स को समझते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को ग्राफ पेपर के ऊपर फाइंड करेंगे। जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें 3 लाइंस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन होंगी तो हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो। एक दूसरे के ऊपर जब होती है तो उसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। यानी कोइंसिडेंट लाइंस मींस ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को पूरा कवर कर ले, उनको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो जब भी हम ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो पहले हम उनका टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, टेबल से उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें उसके अंदर कौन सी लाइंस मिलेगी उसका टाइप पता चलेगा। हो सकता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकता है पैरेलल लाइंस हो सकता है कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो इन लाइन अपने तीनों ही होती है, इन तीनों के अलावा कोई फोर्थ लाइन और नहीं हो सकती। तो ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए हमने बुक का ही एग्जांपल लिया जो अभी थोड़ी देर पहले समझा था। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। अभी हम इन दोनों इक्वेशनों का x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और इसका टेबल बनाएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया, इक्वेशन फर्स्ट था x + 3y = 6। यहां से आप या तो x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू फाइंड करो। तो अभी मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं। x = ये 6 है, अगर इसको मैं RHS साइड भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आई। तो x की वैल्यू होगी 6 - 3y। अब हम क्या करते हैं, इसका टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर x और y हमने वैल्यूज को लिखा। अभी आप इसके अंदर मैक्सिमम 3 वैल्यूज तक फाइंड कर सकते हो, वैसे 2 वैल्यूज भी फाइंड करोगे तो इनफ होगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सपोज करो आप y की वैल्यू मैंने 0 रखा तो यहाँ पे रखो 0। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 6 - 3 और ये हो गया 0। तो आप क्या करोगे, 6 - 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी आंसर कितना आएगा 6, यानी x की वैल्यू होगी 6। ऐसे ही आपने सपोज किया y की वैल्यू रखा 1, y की वैल्यू हमने लिया 1 रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 3। y की जगह 1 रखा तो ये होगा 6 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इस 6 में से 3 को माइनस किया तो 3, तो x की वैल्यू होगी 3। ऐसे ही आप कुछ भी लेट कर सकते हो, y की वैल्यू कुछ भी आप यहाँ पे लेट कर सकते हो। y की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 10, 15, 20 कितना भी ले सकते हो। तो मैं नेक्स्ट y की वैल्यू लेता हूं 2। y की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो इसका होगा 6 - 3 × 2 6, और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0, यानी y की वैल्यू मैंने लिया था 2 और उस पे x की वैल्यू आ रही है 0। क्लियर फर्स्ट टेबल। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाएंगे और फिर इन दोनों टेबलों को ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर भी या तो आप x की वैल्यू फाइंड करोगे या y की वैल्यू फाइंड करोगे, किसी भी एक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 2x था, ये तो अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल टू 12 चल रहा है। ये माइनस का 3y अगर RHS साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 3y। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 12 + 3y / 2। इस तरह से लिख सकते हैं, ये x की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और x और y की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। टेबल बनाया, अब लेट करते हैं y की वैल्यू आपने रखा 0। अगर y की वैल्यू आपने 0 रखा तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, चेक करते हैं। 12 + 3 y को हमने रखा 0 और अपॉन 2 चल रहा है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा पार्ट तो 0 हो गया, तो यहां से बचा 12 अपॉन 2 जो कि होगा 6, यानी y की वैल्यू तो रखा हमने 0। y की वैल्यू जब हमने 0 रखा तो x की वैल्यू आई है 6। ऐसे ही आप कोई और वैल्यू रख सकते हो, तो आप y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख सकते हो। 1 रखोगे तो 12 + 3 15 हो जाएगा, 15 अपॉन 2 करोगे तो 7.5 आएगा। तो 7.5 भी हम ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं। तो आप इसको ले लो y की वैल्यू 1, तो मैं लिखता हूँ 12 + 3, y की वैल्यू हमने 1 रखा अपॉन 2 करा, तो इसका रिजल्ट आएगा 12 + 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 अपॉन 2, तो ये होगा 15 अपॉन 2। 15 अपॉन 2 का मतलब होता है 7.5, तो इसको हम लिख सकते हैं
x की वैल्यू रखा 7.5, 7.5 वैल्यू कब आई, जब हमने y 1 रखा। ऐसे ही आप कुछ और वैल्यू रख सकते हो, 2 रख सकते हो। अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं तो 12 प्लस 3 और y की जगह मैं लिख रहा हूं 2, तो पहले तो इधर लिख देते हैं y की वैल्यू आया, y की वैल्यू हमने लिया 2 अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 12 प्लस 6 18, 18 अपॉन 2 करेंगे तो आएगा 9। तो मैं इसको लिखता हूं, हमने y की वैल्यू 2 लिया तो इसका रिजल्ट x की वैल्यू आई वो 9 आई। अभी दोनों टेबल हमको मिला, इन दोनों टेबलों को हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन 1 से जो हमें टेबल मिला उसको हम ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। ग्राफ के ऊपर डिनोट करने के लिए ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक एक्सिस को तो बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। अभी हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पर 2 ब्लॉक्स को 1 यूनिट लिया, तो 0 से लेके 2 ब्लॉक्स तक हमने देखा, इसको 1 लिखा, फिर नेक्स्ट 2 ब्लॉक पे 2 लिखा, नेक्स्ट ब्लॉक पे 3 लिखा, नेक्स्ट 2 ब्लॉक्स पे 4 लिखा और इस तरह से करते हुए हमने 9 तक लिखा। ऐसे ही y एक्सिस पे 2 ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट लिया है, तो 1, फिर नेक्स्ट 2 डिजिट पे 2, फिर 3, 4, 5, इस तरह से हमने ड्रॉ किया। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर टेबल x और y की वैल्यूज गिवन थी, उसको ग्राफ के ऊपर डिनोट करते हैं। तो x लेना है मेरे को 6 और y पे लेना है 0। तो x एक्सिस तो ये रहा, इस पे तो लोगे आप 6 और इस पे आपको ड्रॉ करना है 0, जो कि यही पॉइंट होगा क्योंकि y एक्सिस 0 यही पॉइंट है। सेकंड x एक्सिस पे लेना है मेरे को 3, x एक्सिस पे 3 और इस पे जाना है आपको 1 तक, तो 1 है यहाँ पे, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। ऐसे ही थर्ड वैल्यू थी, x एक्सिस पे लेना है 0 एंड y एक्सिस पे जाना है 2 तक, तो 0 और 2 ये रहा, ये पॉइंट मिला। इन पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं, इन पॉइंटों को ज्वाइन किया, इसके ऊपर आपको इक्वेशन नेम लिखना है। इक्वेशन नेम है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। आप इन पॉइंट को अच्छे से और डिफाइन कर सकते हो। ये पॉइंट था, पहले x एक्सिस लिखा 0 2, फिर पहले x एक्सिस लिखेंगे 3 1 और ये होगा 6 0। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन से जो टेबल मिला उसको भी इसी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। x एक्सिस पर लेना है 6 0, तो 6 x एक्सिस पे लिया, y एक्सिस पे भी 0, तो यही पॉइंट होगा। फिर 7.5 x एक्सिस पे लेना है और y एक्सिस पे 1 लेना है, तो 7.5 कहाँ होगा, 7 और 8 के बीच में होगा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे 7.5। 7.5 पे हमें लेना है 1, तो 1 होगा ये वाला पॉइंट। तो आप इसका नेम लिख सकते हो 7.5, पहले x एक्सिस लिखा, फिर y एक्सिस लिखेंगे 1। थर्ड वैल्यू है, x की लेनी है 9 एंड y की लेनी है 2, तो 9 x एक्सिस पे लिया और y की वैल्यू होगी 2, तो 2 पॉइंट ये रहा, तो इसको मार्क करता हूं 9 एंड 2। अभी जो 3 पॉइंट्स मिले इनको भी ज्वाइन करते हैं। इन 3 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसी पॉइंट को जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी x और y की वैल्यू होगी। तो x एक्सिस पे तो है यहाँ पे 6 एंड y एक्सिस पे है 0, तो x की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, x की वैल्यू तो होगी 6 एंड y की वैल्यू होगी 0। आई होप आपको ग्राफ क्लियर हुआ होगा। ग्राफ पेपर के ऊपर देखने से हमें पता चला जो लाइन्स आ रही है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ रही है। यहाँ हमने इक्वेशन 1 से जो टेबल मिला और इक्वेशन 2 से जो टेबल मिला उसको ग्राफ के ऊपर जब डिनोट किया तो हमें पता चला है जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम इन लाइंस को ओनली इक्वेशन देख के इनके रेशियोज को कंपेयर करके भी पता लगा सकते हैं कि इसकी ग्राफ की लाइन किस तरह से होगी। ये ग्राफ की लाइन इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल्स होंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो इसको पता लगाने के लिए इनके रेशियोज को कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरह से रेशियोज को कंपेयर करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर जब हम इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और उस ग्राफिकल मेथड के अंदर हमें उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करना हो तो हम उसको विदाउट ग्राफ बनाए भी चेक कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, उसके रेशियोज को कंपेयर करके। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा जो भी गिवन इक्वेशन होगी वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म के अंदर होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से दोनों लीनियर इक्वेशन होंगी। उन इक्वेशन के अंदर हम इसके जो रेशियोज है उनको कंपेयर करेंगे। तो रेशियोज कंपेयर किस तरह से करेंगे, रेशियोज कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे लिया केस 1। केस 1 के अंदर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर है, दोनों अगर नॉट इक्वल है
तब तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी कहीं ना कहीं वो लाइन इस तरह से एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। और उसको अगर अपन एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बनेगा। जिसका वन सॉल्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अब इसका केस सेकंड लेते हैं। सपोज करो कि इनको रेशियोज को आपने कंपेयर कराया और उनका रेशियोज a1 अपॉन a2 इक्वल हो रहा है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के। अगर ये तीनों इक्वल हो रहे हैं रेशियो, तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मींस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब आएगी तो उसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, यानी एक लाइन को जब दूसरी लाइन पूरी तरह से कवर कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये कब बनेगी? जब ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे और उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेगा अगर आप उसको एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करोगे तो। यानी उसका अगर अपन एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस निकालते हैं वेरिएबल्स के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है? केस थर्ड के अंदर a1 अपॉन a2 इक्वल हो रहा है b1 अपॉन b2 के, लेकिन जो इसकी कांस्टेंट टर्म है c1 अपॉन c2 वो नॉट इक्वल है। तो नॉट अगर इक्वल है, इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो बनेगा पैरेलल लाइंस, यानी दो लाइंस बनेंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। और उसका एल्जेब्रिक नो सॉल्यूशन होगा, यानी उसका उन दोनों इक्वेशनों का हम कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि कुछ इक्वेशन, जो थर्ड वाला केस था उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। जिस भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जिसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो सॉल्यूशन चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर? इन थ्री केस के ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उन एग्जांपल से इन रेशियोज को कंपेयर कराते हैं और बिना ग्राफ बनाए उसका हम टाइप्स ऑफ लाइन किस तरह से बनेगा वो समझते हैं। अभी हमने इसी एग्जांपल का जब ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया था तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिला था। इसे विदाउट ग्राफ के ऊपर भी ड्रॉ करके मैं पता लगा सकता हूं कि इसकी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होगी, इंटरसेक्ट करेगी या कोइंसिडेंट होगी। या हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमें यह भी पता है कि जिसका सॉल्यूशन होता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, वो कंसिस्टेंट होता है। और जिस भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो अभी हम इसको केवल इनके रेशियोज को कंपेयर करा के पता लगा सकते हैं कि इसकी टाइप्स ऑफ लाइन किस किस तरह से होगी, इसका एल्जेब्रिक सॉल्यूशन क्या होगा और इस लाइन का कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वही एग्जांपल लिया हमने सेम, एक्सरसाइज का एग्जांपल फर्स्ट है। इस इक्वेशन का मेरे को ग्राफ पता करना है किस तरह का बनेगा, तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे जनरल फॉर्म से। तो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इससे हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो कंपेयर कराते हैं। a1 की वैल्यू होगी जो x के साथ में होता है वो a1 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1। जो b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू होगी जो y के साथ में होता है, तो y के साथ में 3 था तो 3 लिख दिया। ऐसे c1 की वैल्यू क्या होगी जो कांस्टेंट होगा। अभी यहाँ पे इसको अपन जनरल इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूं, x प्लस 3y, ये प्लस का था इधर आ गया तो 0 हो गया। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस गिवन इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे c1 c2 की वैल्यूज को फाइंड करना है, तो c1 की वैल्यू होगी -6। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं तो जो x के साथ में है वो a2 की वैल्यू है, तो x के साथ में इधर 2 है तो a2 की वैल्यू होगी 2। ऐसे ही b2 की वैल्यू होगी -3 और c2 कांस्टेंट होगा -12। तो अभी इनके रेशियोज को हम कंपेयर कराते हैं और कंपेयर करा के टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पता करते हैं। तो कंपेयर कराते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अभी इनके बीच में मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया इक्वल का कि नॉट इक्वल का, वो हमको पता चलेगा जब हम इसकी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। तो a1 की वैल्यू है 1/2, b1 की वैल्यू लिया हमने 3 और b2 की वैल्यू लिया -3 और c1 की वैल्यू लिया -6 अपॉन -12।
तो अभी माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको काटा 1/2, ये 1/2 है ही, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम्स कटेगा, नीचे वाला -1 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं A1/A2 ये नॉट इक्वल है B1/B2 के। अब C1 इक्वल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, C1 को नहीं देखना। अभी ये दोनों ही नॉट इक्वल है तो इसका मतलब केस नंबर वन के अंदर था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो वहां पे जो उनका ग्राफ बनता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। मतलब इन दोनों से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से, तो इन दोनों की लाइन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो जहां इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी लाइन है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे एल्जेब्रिक? इसके एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन यानी इसके सॉल्यूशन केवल एक ही होगा, और एक ही सॉल्यूशन को हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिस भी इक्वेशन का चाहे एक ही सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो आपको एग्जांपल क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के क्वेश्चन 3.1 के अंदर भी गिवन है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने ग्राफिकल मेथड समझा, सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। लीनियर ऑफ इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करते हैं, और जो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो वहां से हमें दो वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड होती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल हमने बुक से लिया है, एग्जांपल 4 के अंदर हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 7x - 15y = 2 एंड सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 3। यहां पे हमें x और y दो वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो वेरिएबल्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप जो भी मेथड यूज करोगे उसको आपको यहाँ पे पहले लिखना होगा कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर या तो वो स्पेसिफाई करेगा आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसको या तो ग्राफिकल मेथड से कर सकते हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, या एलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते हो। कोई से भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहाँ आपको स्टार्टिंग में लिखना होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज किया है। तो हम यहाँ लिखते हैं, इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका पहले हमने लिखा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड से किसी भी एक की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो, या तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमें छोटा इक्वेशन लगता है उस छोटे इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू फाइंड करते हैं, और x या y की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो अभी छोटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन बड़ा है, तो अभी क्या करते हैं, छोटे इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं। तो अभी इनको नेमिंग करते हैं, इक्वेशन इसको तो 1 बोल रहे हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इक्वेशन सेकंड लिया, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में e⁴n भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग इक्वेशन 2 लिया, इक्वेशन 2 था x + 2y = 3। तो आप यहां से या तो x की वैल्यू फाइंड करो या फिर y की वैल्यू फाइंड करो। तो x की वैल्यू फाइंड करना ज्यादा इजी है, तो मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूं। x = 3 RHS साइड था, इसको अगर RHS साइड भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी x = 3 - 2y। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। तो इस इक्वेशन 2 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन 3 मिला। इक्वेशन 3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर रख दो जहां पे भी x है। तो मैं इसको लिखता हूं, तो इक्वेशन 1 था 7x - 15y = 2। अभी मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को रिप्लेस करूंगा 3 - 2y से। तो रखते हैं, तो वैल्यू को पुट करते हैं। तो 7 x की जगह हमने रखा 3 - 2y माइनस एज इट इज 15y भी एज इट इज इक्वल 2। कुछ नहीं किया, केवल x की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया 3 - 2y से। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ओनली इस x की वैल्यू को रखा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14y माइनस 15y एज इट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो y है इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 29 होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 21 है, इसको भी RHS साइड भेजेंगे, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। आगे देखते हैं साइन, पीछे नहीं देखते। तो आगे वाला साइन प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 29y इज इक्वल टू 2। इसको इधर भेजा तो ये हो गया माइनस का 21। सॉल्व करो, माइनस 29y, इन दोनों का रिजल्ट होगा प्लस माइनस 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 19, माइनस से माइनस कैंसिल किया, y इज इक्वल टू 19, इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो y की वैल्यू हुई 19 अपॉन 29। इस y की वैल्यू को जो इक्वेशन थर्ड था उसके अंदर पुट कर दो तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अभी पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 था x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ओनली इस y की वैल्यू को आपको पुट करना 19 अपॉन 29। पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू रखते हैं 19 अपॉन 29। अभी आप 19 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट होगा 3 माइनस 19 2 जा 38 अपॉन 29। एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 29, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 29 का एलसीएम लोगे तो 29 ही आएगा। 29 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 29 आएगा, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 87 होगा। तो 87 माइनस 29 में 29 का डिवाइड दिया 1 टाइम्स गया, 1 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 होगा। दोनों को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं 87 में से 38 तो ये होगा 49। तो x की वैल्यू भी हमें मिल गई 49 अपॉन 29 और y की वैल्यू मिली 19 अपॉन 29। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल गिवन थे, अब इस इक्वेशन के अंदर x और y गिवन थे तो x और y की वैल्यू हमने फाइंड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करोगे और उसको नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर रख दोगे तो वहां से दो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट मेथड एलिमिनेटिंग मेथड, देखते हैं किस तरह से उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड और लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो भी दो वेरिएबल्स गिवन होंगे उसके अंदर से किसी भी एक वेरिएबल को आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट मींस उसको हटाना पड़ेगा। अब हटाते कैसे हैं, एलिमिनेशन मेथड को किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अभी इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको दिखाना होगा कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। तो आप लिखोगे यहाँ पे, तो हमने लिखा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, और दोनों इक्वेशनों को लिख लिया। दोनों इक्वेशन के अंदर से आपको जो भी वेरिएबल को हटाना है आप उसको हटा सकते हो। सपोज करो आपको यहाँ से y हटाना है, तो हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यूज है दोनों में, उन दोनों वैल्यूज को अपोजिट मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आपको x हटाना है तो x की जो वैल्यूज है, यहाँ पे 2 है तो 2 को तो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और इधर कुछ भी नहीं है 1 है तो इसको सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जिस भी वेरिएबल को हमको हटाना होगा उन दोनों की वैल्यूज को अपोजिट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैंने जो बोला अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो मैं अभी इसको सॉल्व करता हूं क्वेश्चन को, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी इसके अंदर से क्या हटाएं, x हटा दूं। x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, x के साथ में 2 लिखा हुआ था इस इक्वेशन में, तो इसकी अपोजिट इक्वेशन पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अपोजिट इक्वेशन ये वाली है, इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। और इक्वेशन 1 के अंदर x का वेरिएबल 1 था तो सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको यहां से y हटाना है तो क्या करोगे, माइनस 3y से तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, और इसका वेरिएबल 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो इसका रिजल्ट होगा 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो इक्वल में हो गया 10। ऐसे ही 1 से अगर इसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 2x। 1 को माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3y,
इक्वल 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं इन लाइंस के बीच में, और स्पेस छोड़ने के बाद सेकेंड इक्वेशन में जो इनके आगे साइन है उसका जस्ट अपोजिट हमको करना होगा। तो 2x के साथ में प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसके साथ में माइनस है तो इसका साइन हो जाएगा प्लस, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है प्लस है, इसका मतलब इसका साइन हो जाएगा माइनस। यानी इन इक्वेशन के अंदर जो भी साइन होगा उसका आपको अपोजिट करना होगा नीचे वाली इक्वेशन का। तो अभी देखते हैं, अब ये 2x प्लस का था, ये माइनस का हो गया। नया साइन ही देखना है, पुराना साइन नहीं देखना। तो एक नंबर प्लस, दूसरा नंबर माइनस, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। अभी आप क्या करोगे, नया साइन देखोगे, 2y ऊपर तो प्लस का था और नीचे 3y ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस मिलके हो जाएगा 5y इक्वल ये प्लस का और नीचे वाला नंबर माइनस का। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 6। तो y की वैल्यू होगी 6/5। y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू अगर हमें मिल गई तो इस y की वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 के अंदर रख दो या इक्वेशन 2 के अंदर रख दो। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू को रख सकते हो, लेकिन ऐसी इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू रखना जो सॉल्व करने में सिंपल हो। तो अभी इन दोनों में से सिंपल कौन सी लग रही है, फर्स्ट इक्वेशन ही लग रही है सिंपल। तो इस सिंपल इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को रखते हैं। तो मैं लिखता हूं, तो मैंने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी वो भी दिखा दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। अब y की वैल्यू को रखना है जो कि है 6/5। x प्लस y की जगह रखा 6/5 इक्वल 5। LHS साइड में प्लस का है, RHS साइड भेजेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं 5, ये प्लस का इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। एलसीएम लो, इसका आप एलसीएम लोगे तो आएगा 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 6 में 6 का डिवाइड किया 1 टाइम्स गया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। तो x की वैल्यू होगी 19/5। 25 में से 6 माइनस करोगे 19/5 आएगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट एज इट इज रखा, तो x की वैल्यू तो आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5। ये कौन सा मेथड हमने यूज किया है, ये मेथड यूज किया है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो और दूसरे की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो इस तरह से हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर 3 के अंदर बस हमें 3 मेथड से ही जो इनके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करना होगा। लास्ट ईयर तक एक क्रॉस मेथड भी था जो कि इस साल उसको डिलीट कर दिया गया सिलेबस में से। तो इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।